Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Toppers Yatra. Today I will teach you how to speak English. आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं कि कैसे अंग्रेजी बोला जाता है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मैं आपको बेहतरीन तरीके से एक एक करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जैसा कि वीडियो केवल 10 से 15 मिनट के बीच में रहेंगे और आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए स्पोकन इंग्लिश की क्लास लॉन्च कर दिया गया है आपके लिए। जैसा कि ध्यान दीजिए, हम लोग इतने दिनों में इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़े कि एक एक करके कॉन्सेप्ट जो डेली रूटीन में हम लोग स्पीक करते हैं उन सभी सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, नोट के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्पीक कर चुके थे। आइए ध्यान देते हैं, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इट्स माई टर्न, इट्स माई टर्न टू, या तो ऐसे आता है इट्स योर टर्न टू। इसका मतलब होता है मेरी बारी है या तुम्हारी बारी है या उसकी बारी है या उनकी बारी है, तो आप लोग यूज करते हैं वो टर्न का। तो ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझते हैं। टर्न मीन्स दैट अपॉर्चुनिटी, टर्न का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट टू डू समथिंग हैज कम टू दैट पर्सन। मतलब इन सभी का मतलब अपॉर्चुनिटी को डिनोट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनोट करता है, राइट टू डू मतलब सही करने के बारे में डिनोट करता है, समथिंग कम दैट टू पर्सन किसी के लिए। वहां पर ध्यान दीजिए, तो आप लोग यूज करोगे टर्न का। किसका यूज करोगे? टर्न का। तो पहचान आइए ध्यान देते हैं, मेरी बारी है, उसकी बारी है, हमारी बारी है, उनकी बारी है, तो हम लोग स्पीक करते हैं क्या? टर्न का यूज। किसका यूज करते हैं? टर्न। टर्न इज यूज टू कंपल्सरी सेंटेंसेस दैट इज डिनोटेड ऑफ हिंदी मीनिंग्स मेरी बारी है। तो आप लोग यूज कर सकते हैं इट्स माई टर्न, इट्स माई टर्न। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आपको बोलना है सब्जेक्ट, देन इज या आर। अब कहोगे सर आई एम कहाँ पर गया? तो ध्यान दीजिए, इसमें सिंगुलर या तो प्लूरल वर्ब आते हैं। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे तो हम लोग यूज करेंगे, प्लूरल रहेंगे तो आर का यूज करेंगे। देन आपको स्पीक कर देना है टू वर्ब, देन आपको क्या बोलना है? ऑब्जेक्ट बोल देना है। तो फर्स्ट सेंटेंसेस यू विल स्पीक, तुम बोल पाओगे पहले सेंटेंसेस को इट्स माई टर्न, या तो माई के स्थान पे हर बोल सकते हो, हिज बोल सकते हो, आवर बोल सकते हो, देयर बोल सकते हो। तो इसके बाद आप बोलिएगा टर्न टू। फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको देखना है, यहाँ पर रखना है। देन आपको क्या रखना है? ऑब्जेक्ट रख देना है। आपको क्या रखना है? ऑब्जेक्ट रख देना है। तो ध्यान दीजिए, इस क्लास को बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए हम लोग फ्रेज का मतलब समझते हैं। फ्रेज मीन्स होता है दैट इज डिनोटेड टू स्पीकिंग इंग्लिश, टू कंपल्सरी यूज ऑफ सेंटेंसेस दैट इज डिनोटेड ऑफ फर्स्ट सेंटेंसेस यू विल स्पीक, यू स्पीक अप टू प्रेजेंट एवरीवन, दैट इज डिनोटेड ऑफ it's my turn, it's my turn to be denote of someone to do, that is something right and responsibility to come that person, a denoted point of the it's my turn। ध्यान दीजिए, इस सेंटेंसेस को हम लोग कैसे समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, मैंने कहा अंग्रेजी बोलने की मेरी बारी है, अंग्रेजी बोलने की मेरी बारी है। आप सेंटेंसेस देखिए, इस तरीके से आ गया। जब भी आप मन में सोचो या कहीं पर भी स्पीक कर रहे हो, अगर आ गया कि अंग्रेजी बोलने की मेरी बारी है, तो यहाँ पर किसकी बारी? तुम्हारी बारी है। तो आप लोग लिखोगे क्या? इट्स माई टर्न। क्या लिखोगे? इट्स माई टर्न। अब क्या बोलने की? अंग्रेजी बोलने की। तो दोनों वर्बों को आप लोग क्या किससे जोड़ देंगे? टू से जोड़ देना। इट्स माई टर्न टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से क्या कर दोगे आप लोग? स्पीक कर दोगे। अगर मैंने कहा बाजार जाने की मेरी बारी है, तो आप लोग क्या स्पीक करते हुए? इट्स माई टर्न। क्या बोलोगे? इट्स माई टर्न टू गो टू मार्केट। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से स्पीक कर सकते हो। जो सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं आप लोग स्पीक करते चले। जैसे अगर आ जाए कि किताब पढ़ने की तुम्हारी बारी है, तो आप लोग क्या बोलोगे? यहाँ पर ऐसे बोलोगे, तुम्हारी बारी है तो बोलोगे इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न टू रीड बुक। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? स्पीक कर सकते हो। जैसे मैंने कहा खाना पकाने की तुम्हारी बारी है, तो क्या बोलोगे? इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न टू कुक फूड। इस तरीके से आप लोग स्पीक करते चलो।
अगर सेंटेंसेस इस तरीके से आता है, अगर सेंटेंसेस इस तरीके से आता है कि रात के खाने के लिए भुगतान करने की मेरी बारी है, तो क्या बोलोगे? इट्स माय टर्न टू पे ऑफ डिनर। इस तरीके से बोल सकते हैं, इट्स माय टर्न टू पे ऑफ डिनर। इस तरीके से स्पीक कर सकते हैं। अगर मैंने कहा अब हंसने की मेरी बारी है, तो आप लोग क्या सबसे पहले बोलोगे? सबसे पहले आप बोलोगे इट्स माय टर्न। क्या बोलोगे? इट्स माय टर्न टू लाफ नाउ। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कब हिंदी बोलने की मेरी बारी है, तो आप लोग स्पीक करते हो इट्स माय टर्न। स्पीक करते चलो, इट्स माय टर्न टू स्पीक हिंदी। इट्स माय टर्न टू स्पीक हिंदी। हिंदी बोलने की मेरी बारी है। अगर सेंटेंसेस इस तरीके से आता है, प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने की मेरी बारी है या प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने की तुम्हारी बारी है, तो आप लोग क्या बोलोगे? इट्स योर टर्न। इट्स योर टर्न टू प्रेजेंट प्रोजेक्ट। अगर आपसे सेंटेंस भी आता है कि पढ़ाने की मेरी बारी है, तो आप लोग क्या बोलोगे? इट्स योर टर्न। अच्छा ठीक है, पढ़ाने की तुम्हारी बारी है, तो आप लोग इस तरीके से बोल देना, इट्स योर टर्न टू टीच। इट्स योर टर्न टू टीच। ठीक है, इस तरीके से आप लोग क्या करना? स्पीक करते जाना। जैसे अगर सेंटेंस ये आता है, कमरे की सफाई करने की हमारी बारी है। अब हमारी बारी है, तो वहां पर आप लोग यूज करोगे आवर। तो सबसे पहले आप लोग बोलोगे इट्स आवर टर्न। क्या बोलोगे? इट्स आवर टर्न। इट्स आवर टर्न टू क्लीन द रूम। टू क्लीन द रूम। इस तरीके से आप लोग स्पीक कर सकते हो। सेंटेंस को बार बार स्पीक करिए। कोई भी नया सेंटेंस आते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से स्पीक करते हुए चलते चलना है। जो सेंटेंस मन में आए, डू नॉट थिंक अबाउट हिंदी। हिंदी के बारे में सोचो। जो भी अंग्रेजी में आ रहा है, अंग्रेजी में। जैसे मैंने कहा, सोचने की मेरी बारी है, इट्स माय टर्न टू थिंक। इट्स माय टर्न टू थिंक। इस विषय के ऊपर सोचने की मेरी बारी है, तो आप लोग क्या कहते हो? इट्स माय टर्न। इट्स माय टर्न टू थिंक ऑन दिस टॉपिक। ऑन दिस टॉपिक। इस विषय पर सोचने की मेरी बारी है, तो आप लोग यही बोलते हो, इट्स माय टर्न टू थिंक ऑन दिस टॉपिक। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से आप लोग स्पीक करना है। आप लोगों को 10 सेंटेंसेस यहाँ पर बेहतरीन तरीके से लिखवाया जा रहा है। उन सभी को आप अपने किताब में या सॉरी नोट्स में आप लोग क्या लिख लीजिएगा? बेहतरीन तरीके से लिख लीजिएगा और इसको स्पीक करिएगा। आज की क्लास की आपके टारगेट रहेंगे इस तरीके से, मेरी बारी है, इट्स माय टर्न। अच्छा, मैंने कहा क्रिकेट खेलने की मेरी बारी है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? इट्स माय टर्न टू प्ले क्रिकेट। खाना बनाने की मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बारी है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? इट्स माय टर्न। इट्स माय टर्न टू कुक फूड। अच्छा, खाना बनाने की मेरी जिम्मेदारी है, तो आप लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कुक फूड। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं? स्पीक कर सकते हो। चलिए मेरे साथ स्पीक करिए सभी सेंटेंसेस को। इंग्लिश के जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं, आप लोग स्पीक करते चलिए। ध्यान दीजिए। 10 mean that opportunity, responsibility, right to do something has come to person. Then use two sentences. It's my turn. It's my, her, his, our, their. Turn to use of compulsory sentences, that is denoted of according to think, according to speak. First you will speak वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपको रखना है क्या? ऑब्जेक्ट रखना है आपको, फुल स्टॉप। देखिए, जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस आता है, अंग्रेजी बोलने की मेरी बारी है, तो आप लोग बोलते हैं इट्स माय टर्न टू स्पीक इंग्लिश। इट्स माय टर्न टू स्पीक इंग्लिश। चलो इंग्लिश से स्पीक करते चले। इट्स माय टर्न टू गो टू मार्केट। इट्स योर टर्न टू रीड बुक। इट्स योर टर्न टू कुक फूड। इट्स माय टर्न टू पे ऑफ डिनर। It's my turn to laugh now. It's my turn to speak English. It's your turn to present project. It's your turn to teach me. ऐसे भी बोल सकते हैं। It's our turn to clean the room. इसी तरीके से आप लोगों को सेंटेंसेस को स्पीक करते चलना है। आज की क्लास की आपके टारगेट यही रहेंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोगों को अंग्रेजी में स्पीक करना है। चाहे जहां पर आप बैठे रहो, आपको क्या करना है? अंग्रेजी स्पीक करना है, केवल स्पीक करना। चलो
मैं कह रहा हूं क्रिकेट खेलने की मेरी बारी है, इट्स माई टर्न टू प्ले क्रिकेट। बोलने की मेरी बारी है, तो बोलिए, स्पीक करिए, इट्स माई टर्न टू स्पीक। अंग्रेजी बोलने की मेरी बारी है, इट्स माई टर्न टू स्पीक इंग्लिश। हिंदी बोलने की मेरी बारी है, इट्स माई टर्न टू स्पीक हिंदी। उर्दू बोलने की मेरी बारी है, इट्स माई टर्न टू स्पीक उर्दू। इस तरीके से स्पीक करते चलें। रात में खाना पकाने की मेरी बारी है, इट्स माई टर्न टू कुक फूड ऑफ डिनर। इस तरीके से। अच्छा, पासा रोल करने की मेरी बारी है, इट्स माई टर्न टू रोल द डाइस। डाइस का मतलब होता है पासा, इट्स माई टर्न टू रोल द डाइस। अच्छा, टीम का नेतृत्व करने की उसकी बारी है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, इट्स हर टर्न टू, या इट्स हिज टर्न टू लीड द टीम। प्रश्न का उत्तर देने की मेरी बारी है, इट्स माई टर्न टू आंसर द क्वेश्चन, इट्स माई टर्न टू आंसर द क्वेश्चन। सेंटेंसेस में हिंदी में पूरा मॉडल बनाया हूँ, आप लोगों को वही स्पीक करते हुए चलना। प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने की मेरी बारी है, इट्स माई टर्न टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट। स्पीक करते चलो। चलो, इसी तरीके से आप लोगों को स्पीक करना। जैसे मैंने कहा, शाम में क्रिकेट खेलने की मेरी बारी है, इट्स माई टर्न टू प्ले द क्रिकेट इन इवनिंग। अगर आता है क्लास में बोलने की मेरी बारी है, तो आप लोग क्या बोलोगे, इट्स माई टर्न टू प्ले, सॉरी, इट्स माई टर्न टू स्पीक इन द क्लास, इन द क्लास। अच्छा, क्लास में देखने की मेरी बारी है, तो आप लोग क्या करते हो, इट्स माई टर्न टू सी इन द क्लास। अगर आता है सेंटेंसेस ग्रुप वर्क की जिम्मेदारी लेने की मेरी बारी है, तो क्या बोलोगे, इट्स माई टर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रुप वर्क। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हो। अगर आता है सेंटेंसेस, कोई भी किसी भी तरीके के सेंटेंस आता है, तो आप लोग इसी तरीके से स्पीक करते चलिए, इट्स माई टर्न, इट्स योर टर्न। अगर जैसे कहा मेरी बारी है, तो आप लोग बोल सकते हो, इट्स माई टर्न। तुम्हारी बारी है, तो इट्स योर टर्न। ठीक है, इसी तरीके से सेंटेंसेस को स्पीक करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसे ही हम निरंतर आगे बढ़ते ही रहे, आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करते रहे। आपकी पूरी यूट्यूब चैनल पे फ्री रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लास फ्री पूरे ऑल बैचेज आपके लिए किए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर मिलते हैं और अच्छे खासे यूट्यूब चैनल ये टॉपर्स यंत्र ग्रुप होता है, तो आप लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए स्पेशल रहेगा। मैं अपने पूरी सब्सक्राइबर लिस्ट को देखूंगा, पूरी जांच करूंगा, इसके ऊपर कौन हमारे पास अभी इस दौरान हमारे साथ खड़ा हुआ है, मैं उसको जरूर ढूंढूंगा और उसके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। जैसा कि आप वीडियो में एकदम बेहतरीन तरीके से बने रहिए, हम लोग अंग्रेजी बोलना तो सीखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।